तेजस्वी यादव अपनी यात्रा लेकर के निकले तो उसका नाम उन्होंने वोट अधिकार यात्रा से बदलकर बिहार अधिकार यात्रा कर दिया। कांग्रेस पार्टी का उस यात्रा से कोई लेना देना भी नहीं है, वो तेजस्वी यादव का एक सोलो एफर्ट है। और तेजस्वी यादव जहां भी जा रहे हैं वो कहीं वोट चोरी की बात नहीं कर रहे हैं। वो बेरोजगारी की बात करते हैं, वो बिगड़ती कानून व्यवस्था की बात करते हैं, वो कहते हैं हमें हथियार वाले नहीं कलम वाले चाहिए, फिर वो कलम बांटते हैं। कहां गया वोट चोरी का मुद्दा? बिहार से अचानक गायब हो गया। तेजस्वी यादव तो ज्यादा ही समझते होंगे ना, कम से कम राहुल गांधी से बिहार का इलेक्शन। क्यों तेजस्वी यादव वोट चोरी की कोई बात नहीं कर रहे? लेकिन तेजस्वी यादव के लिए एक दूसरी परेशानी खड़ी हो गई। लालू परिवार का झगड़ा, राजनीतिक विरासत का झगड़ा अब खुलकर सामने आ गया। तेजस्वी के सामने अब सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि परिवार के लोगों को कैसे एकजुट रखें। बड़े भाई तेज प्रताप यादव पहले ही अलग हो चुके हैं। तेज प्रताप अपने भाई की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं तो कहते हैं वो तुम्हारा विधायक तो नाच गा रहा है, मैं आया हूं बाढ़ में तुम्हारी मदद करने के लिए। और अब तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य, उन्होंने खुलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। यह साफ साफ बता रहा है कि लालू परिवार में तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित किया जाना, या जो लोग इस वक्त तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द हैं या उनके सलाहकार हैं, उनसे परिवार की नाराजगी है। और इसमें खासम खास व्यक्तियों में एक व्यक्ति का नाम बार बार आता है, आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव। संजय यादव बिहार से नहीं है, संजय यादव हरियाणा के हैं। कहा जाता है कि दोस्ती जो थी इन दोनों की वो शायद क्रिकेट के बहाने ही किसी मौके पर हुई थी, पर उसके बाद जब लालू यादव को जेल हो गई तो तेजस्वी यादव को खुलकर पॉलिटिक्स में आना पड़ा। और उन्होंने उस वक्त संजय यादव को भी अपने साथ ले लिया, और वो उनके सबसे विश्वस्त सलाहकार भी हैं, उनके मित्र भी हैं शायद। अब जो ये बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं, इसमें उन्होंने एक बस, रथनुमा बस तैयार की। इसमें आगे की कुर्सी पर वो बैठते हैं, एक जो मेन चेयर उसमें लगी हुई है, उस पर जाहिर है वो तेजस्वी यादव के लिए कि वो वहीं से बाहर लोगों को वेव कर सके, देख सके। कल किसी जगह पर उस सीट पर संजय यादव बैठ गए और एक व्यक्ति ने उसको मुद्दा बनाते हुए उसकी फोटो क्लिक करके फेसबुक पर एक पोस्ट डाला, और उस व्यक्ति ने यह लिखा कि फ्रंट सीट सदैव शीर्ष नेतृत्व के लिए होती है, उनकी अनुपस्थिति में किसी को उस पर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा हो तो बात अलग है। वैसे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग इस सीट पर लालू और तेजस्वी को बैठते देखने के अभ्यस्त हैं। हमें कतई मंजूर नहीं कि उनकी जगह कोई और बैठे। फिर उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, मैंने नहीं सुना था, ठकुर सुहाती करने वालों। ठकुर सुहाती करने वालों, जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में विलक्षण रणनीतिकार, सलाहकार, ताड़नहार नजर आता है, उनकी बात अलग है। यह एक आम फेसबुक यूजर ने लिखा था और रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट को शेयर किया है। उनका इसका क्या मतलब है? मतलब जो बात उस पोस्ट में कही गई है उससे रोहिणी आचार्य सहमत है। तो रोहिणी आचार्य को संजय यादव से क्या प्रॉब्लम है? संजय यादव और तेजस्वी यादव कितने नजदीक हैं, इसकी बात हम करेंगे। लेकिन यह मुद्दा फिर हाथों हाथ जेडीयू ने उठा लिया। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि एक बहन अपने भाई के राजनीतिक वजूद के लिए आवाज उठा रही है, इसलिए अब इस पर लालू यादव को फैसला करना चाहिए। राजद का आंतरिक मामला है, लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जिस बेटी ने किडनी देकर अपने पिता के प्राण रक्षा की गुहार की, उसे अपने भाई के राजनीतिक वजूद पर खतरा नजर आया। भाई बहन का पवित्र संबंध होता है। बहन ने अपनी आंतरिक पीड़ा व्यक्त की, गेंद लालू जी आपके पाले में है कि क्या वह बिटिया जिसने किडनी दान करके आपकी प्राण रक्षा की, अपने भाई के राजनीतिक जीवन रक्षा के लिए वह परेशान है, क्या न्याय की गुहार वह लगा रही है? क्या न्याय की गुहार में आप पारिवारिक न्यायाधीश हैं? आपके मुखार वृंद से निर्णय सुनना चाहते हैं आपके परिवार के लोग। अब इसको नया एंगल दे दिया जेडीयू ने। उन्होंने कहा कि भाई ये तो वो बेटी है जिन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट की थी। बात सही है, रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट की थी, राहुल जी तो बहुत गंभीर बीमारी में ग्रस्त हो गए थे। फिर उन्होंने पिछला इलेक्शन भी लड़ा, अब ये राजनीति में सक्रिय हैं। पिछला इलेक्शन ये बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से सारण से हार गई थी लोकसभा का चुनाव। अब वो कहा जा रहा है कि शायद वो विधानसभा चुनाव लड़ने की भी इच्छुक है। क्या कहानी है सर? ये वोट ये शेयर करना, ये सवाल केवल संजय यादव के पार्टी में कद पर है, या उनकी तेजस्वी यादव से नजदीकी पर है, या सीधे तेजस्वी यादव पर है? परिवार के अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई सारा परिवार एक तरफ, तेजस्वी की दोस्ती एक तरफ।
मतलब तेजस्वी यादव जिस तरीके से, और ये कहा जा रहा है कि 3 एस इस समय तेजस्वी यादव को चला रहे हैं, उसमें संजय यादव, सुनील यादव और शक्ति यादव, ये 3 नेता है जो इस समय आरजेडी को चला रहे हैं और तेजस के सबसे करीबी सलाहकार बने हुए। और संजय यादव को तो राज्यसभा भेजा है, उसे प्रवासी सलाहकार पार्टी के अंदर कहा जाता है। तो प्रवासी सलाहकार बाहर से आए हुए जो सलाहकार है उन्हें प्रवासी सलाहकार पार्टी में कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भाई रोहिणी आचार्य ने यह कह दिया कि भले ही मैं चुनाव हार गई हूं, घर के अंदर जो पार्टी में लड़ाई की, वर्चस्व की लड़ाई, वो मैं हारने नहीं वाली हूं। भले ही तेज प्रताप को इस आधार पर बाहर कर दिया गया होगा कि उन्होंने संजय यादव के खिलाफ आवाज उठाई थी, अब रोहिणी ने इस बात को आवाज उठाई है। तेज प्रताप का मामला यही था। इन्हीं तीनों का, जयचंद का जो जिक्र करते थे, और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भाई अनुष्का का जो मामला आया था उसमें संजय यादव की भूमिका थी, और जब मैं तेजस्वी को अपनी बात बताने जा रहा था तो संजय यादव ने मेरी तेजस्वी से मुलाकात भी नहीं होने दी। इतने प्रभावशाली है कि तेजस्वी ने मुझसे मिलने से भी मना कर दिया था। तो जो जिस जयचंद की बात तेज प्रताप यादव आरजेडी में कर रहे हैं, उनमें प्रमुख रूप संजय यादव है, सुनील यादव है और शक्ति सिंह यादव, इनका वो जिक्र कर रहे थे। अब ये लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ी चुनौती, और खासतौर तेजस्वी यादव के लिए भी है कि जिस तरीके से मीसा भारती का भी इस परिवार से नाराजगी है तेजस्वी को लेकर, लेकिन फिलहाल उन्होंने चुप्पी साध के रखी हुई, खुलकर उन्होंने अभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है, तो मुझे लगता है कि सीधा सीधा संदेश और चेतावनी है तेजस्वी के लिए कि संजय यादव के आप पर कतरो, वरना हमें तय करना है कि हम क्या करें। ये कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर किसको टिकट मिलना है, नहीं मिलना है, ये संजय यादव तय कर रहे हैं तेजस्वी के साथ। रोहिणी, मीसा भारती और बाकी लोगों, अगर कोई नाम भेजते भी है तो उस नाम को तुरंत खारिज कर दिया जाता है। सबसे पावरफुल इस वक्त पार्टी में संजय यादव, शक्ति यादव, सुनील, इन लोगों की तिकड़ी है। लेकिन संजय यादव बेहद करीबी है, लेकिन इन तीनों की तिकड़ी है। तेज प्रताप को प्रॉब्लम हो गई, आप रोहिणी आचार्य को इनसे दिक्कत हो गई, मीसा भारती को भी है। बात इसलिए बड़ी है क्योंकि आप ये पब्लिक में कर रहे हैं। पता वैसे भी चल जाता है, पत्रकार बात करते रहते हैं और पता चल जाता है कि कुछ सुगबुगाहट है, परिवार में कुछ तनातनी चल रही है, अलग बात है। अच्छा, परिवार हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि परिवार ही है एक्चुअली। भाई मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य, 4 लोग, 4 तो बच्चों में, फिर लालू जी खुद, राबड़ी दीदी खुद, 6 लोग पॉलिटिकल लोग हैं एक परिवार के अंदर।